मंदिर के बाहर फटे कपड़ों में बैठी जिस लड़की को सबने दुत्कार दिया, अमीर घर के बेटे ने उसी के मांग में सिंदूर भर दिया। जब उस लड़की की असलियत सामने आई तो बूढ़ी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों से बनती है, लेकिन जमीन पर उन्हें निभाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसने समाज की खोखली दीवारों को तोड़कर इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में सम्मान भर देगी। कहानी की शुरुआत होती है बनारस के घाटों से, जहां शाम की गंगा आरती का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रघुराज प्रताप सिंह का बेटा अर्जुन अपनी करोड़ों की गाड़ियों और ऐशो आराम की जिंदगी से दूर यहाँ अक्सर शांति की तलाश में आता था। अर्जुन के पास दुनिया की हर खुशी थी, दौलत, शोहरत, विदेश की डिग्रियां, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। उसकी माँ कल्याणी देवी बनारस की एक रसूखदार महिला थी, जिनके लिए खानदान की इज्जत और रुतबा ही सब कुछ था। वो अर्जुन के लिए शहर के सबसे अमीर घराने की लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन अर्जुन का दिल इन दिखावटी रिश्तों में नहीं लगता था। एक बरसाती शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, अर्जुन अपनी कार की जगह पैदल ही विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने निकला। मंदिर की सीढ़ियों पर भक्तों की भीड़ थी, लेकिन अर्जुन की नज़र एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी एक लड़की पर पड़ी। बारिश की बौछारें उसे भिगो रही थी, लेकिन वो अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से एक छोटे से पिल्ले को ढकने की कोशिश कर रही थी। वो खुद भीग रही थी, कांप रही थी, मगर उस बेजुबान जानवर को बचाने में लगी थी। अर्जुन के कदम ठिठक गए। उसने देखा कि मंदिर से निकलने वाले अमीर लोग उसे हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई भिखारिन। तभी एक पुजारी जी वहां से गुजरे, उस लड़की पर चिल्लाए, अरे ओ पगली, यहाँ रास्ते में क्यों बैठी है? हट यहाँ से, बड़े लोग आने वाले हैं, तेरी परछाई में उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लड़की ने डरते हुए सिर उठाया। उसका चेहरा सांवला था, कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, यह जानवर ठंड से मर जाएगा, बस बारिश रुकने तक का आसरा दे दीजिए। पुजारी ने उसे धक्का देने की कोशिश की। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर पुजारी का हाथ रोक लिया। रुकिए महाराज, ईश्वर के दरबार में तो सब बराबर होते हैं ना? फिर एक बेजुबान पर दया करने वाली यह लड़की अपवित्र कैसे हुई? अर्जुन ने अपनी महंगी जैकेट उतारकर उस लड़की और पिल्ले के ऊपर डाल दी। लड़की ने हैरानी से अर्जुन की ओर देखा। आज तक उसे लोगों ने सिर्फ दुत्कारा था, पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या क्यों रहती हो? लड़की ने कपकपाते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है बापूजी, बचपन में बाढ़ में सब बह गए, तब से यही मंदिर मेरा घर है और घर घाट मेरा परिवार। लोग जो रूखा सूखा देते हैं खा लेती हूँ, बदले में सीढ़ियों की सफाई कर देती हूँ। उसका नाम गौरी था। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले, लेकिन गौरी ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबूजी, भीख नहीं चाहिए, मदद करनी है तो पास की दुकान से पिल्ले के लिए दूध मंगवा दीजिए। अर्जुन सन्न रह गया। जिसके पास खुद खाने के कुछ नहीं थे, वो पैसों की जगह एक जानवर के लिए दूध मांग रही थी। उस दिन अर्जुन घर तो लौट आया, लेकिन गौरी का वो स्वाभिमान चेहरा उसे सोने नहीं दे रहा था। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगले दिन से अर्जुन का रोज का नियम बन गया। वो मंदिर जाता और गौरी से थोड़ी देर बात करता। उसे पता चला कि गौरी अनपढ़ थी, लेकिन उसे रामायण और गीता की चौपाइयाँ जुबानी याद थी। वो मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े और बीमार भिखारियों की सेवा करती थी, उनके घाव धोती थी। अर्जुन को गौरी में वो अपनापन मिला जो उसे अपनी हाई सोसाइटी पार्टियों में कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हो गया कि वो गौरी से प्यार करने लगा है, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ कल्याणी देवी कभी भी एक अनाथ और सड़क पर रहने वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगी। उधर कल्याणी देवी ने अर्जुन का रिश्ता शहर के एक बड़े मंत्री के बेटे संजना से तय कर दिया था। संजना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन घमंडी और बदतमीज। उसे गरीबों से नफरत थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ, मैं संजना से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कल्याणी देवी ने गुस्से से पूछा, कौन है वो, किस खानदान की है? अर्जुन ने सच बता दिया, माँ, वो कोई राजकुमारी नहीं है, मंदिर के बाहर रहती है, लेकिन उसका दिल सोने का है। यह सुनते ही कल्याणी देवी आग बबूला हो गई। तेरी अकल घास से निकली है? एक सड़क छाप लड़की को तू रघुराज प्रताप सिंह की बहू बनाएगा? अगर तूने उस लड़की का नाम भी दोबारा लिया तो मैं तेरा मुंह दे तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन भारी तूफान आया, पूरा शहर पानी में डूबने लगा। अर्जुन को चिंता हुई कि गौरी कहाँ होगी। वो पागलों की तरह गाड़ी लेकर मंदिर की ओर भागा। वहां उसने देखा कि गौरी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। अर्जुन ने आव देखा न था, उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा अपनी हवेली ले आया। हवेली में कोहराम मच गया। कल्याणी देवी ने जब अपने बेटे की बाहों में उस मैली कुचैली लड़की को देखा तो वो चीख पड़ी, बाहर फेंक इसे, अब्बी के अब्बी बाहर फेंक, मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? अर्जुन ने पहली बार अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में कहा, नहीं माँ,
आज अगर आपने इसे निकाला तो मैं भी इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसकी हालत देखिए, यह मर जाएगी। बेटे की जिद के आगे कल्याणी देवी को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वो गौरी को इस घर में कभी टिकने नहीं देंगी। डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज शुरू हुआ। 2 दिन बाद गौरी को होश आया। जब उसने खुद को मखमल के बिस्तर पर पाया तो वो डर गई। कल्याणी देवी उसके कमरे में आई और नफरत से बोली, सुन लड़की, यह मत सोचना कि यहाँ तू राज करेगी। जैसे ही तू ठीक होगी यहाँ से दफा हो जाना। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं तो बस एक तिनका हूँ। मैं बाबूजी की दया का बदला कभी नहीं चुका सकती। मैं चली जाऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन ने फैसला कर लिया था कि वो गौरी को अब कहीं जाने नहीं देगा। उसने सबके सामने ऐलान किया कि वो गौरी से ही शादी करेगा। हवेली में मातम जैसा माहौल हो गया। रिश्तेदार ताने मारने लगे। कल्याणी देवी ने खाना पीना छोड़ दिया। तभी एक घटना घटी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। संजना, जिससे अर्जुन का रिश्ता तय हुआ था, वो कल्याणी देवी को मनाने घर आई। वो कल्याणी देवी के पास बैठी अपनी झूठी सांड बघार रही थी। अचानक कल्याणी देवी को दिल का दौरा पड़ा। वो छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। संजना यह देखकर घबरा गई। ईयू आंटी, ये क्या हो गया आपको? कितना गंदा है ये सब। संजना ने मदद करने की बजाय अपनी महंगी साड़ी खराब होने के डर से दूरी बना ली। वो दूर खड़ी होकर नौकरों को चिल्लाने लगी, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं की। तभी गौरी, जो रसोइये में थी, दौड़कर आई। उसने बिना एक पल गंवाए कल्याणी देवी का सिर अपनी गोद में रखा, अपने आंचल से उनके मुंह का झाग साफ किया और उनकी छाती को रगड़ने लगी। उसने संजना को चिल्लाकर कहा, खड़ी क्या हो? डॉक्टर को फोन करो, पानी लाओ जल्दी। संजना ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, मैं इसे नहीं छू सकती, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। गौरी ने कल्याणी देवी को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की। तभी अर्जुन और नौकर वहां आ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर सही समय पर गौरी ने उन्हें प्राथमिक उपचार न दिया होता तो उनका बचना नामुमकिन था। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट अभी बाकी है, जो आपकी रूह को झकझोर देगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है, तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। कल्याणी देवी की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें लकवा मार गया। उनका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। वो बिस्तर पर पड़ गई। अब असली परीक्षा शुरू हुई। संजना एक बार अस्पताल आई, लेकिन कल्याणी देवी की हालत मल मूत्र बिस्तर पर ही निकल जाना, उन्हें नहलाना धुलाना, यह सब देखकर उन्हें साफ कह दिया, अर्जुन, मैं शादी के बाद एक अलग घर में रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ की नर्स नहीं बन सकती। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। यह बात कल्याणी देवी ने सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस अमीर बहू के वो सपने देख रही थी, वो उन्हें बोझ समझ रही थी। दूसरी तरफ गौरी थी। अर्जुन ने उसे जाने नहीं दिया। गौरी ने बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी लालच के कल्याणी देवी की सेवा कर शुरू कर दी। वो दिन रात उनके पास बैठती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती, उनके गंदे कपड़े साफ करती, उन्हें नहलाती, रामायण सुनाती। कल्याणी देवी नफरत से उसका हाथ झटक देती थी, कभी कभी उस पर थूक भी देती थी, लेकिन गौरी मुस्कुराकर सब सह लेती। वो कहती, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। माँ की सेवा में कैसा घिन। महीने बीत गए। गौरी की तपस्या और सेवा ने असर दिखाया। कल्याणी देवी के शरीर में हरकत होने लगी। एक दिन जब गौरी कल्याणी देवी के पैरों की मालिश कर रही थी, कल्याणी देवी ने धीरे से अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा। गौरी ने ऊपर देखा। कल्याणी देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तुझे कांच का टुकड़ा समझा, पर तू तो हीरा है। उस संजना ने मुझे दौलत के लिए चाहा, लेकिन तूने तो मेरे थूक को भी अमृत समझा। उस दिन हवेली की दीवारें गवाह बनी एक माँ के बदलाव की। कल्याणी देवी ठीक होने लगी। उन्होंने खुद पंडित जी को बुलाया और अर्जुन से कहा, बेटा, शुभ मुहूर्त निकलवा, मेरी बहू तो गौरी ही बनेगी। शादी का दिन आया। पूरा बनारस उमड़ पड़ा था यह अनोखी ही शादी देखने। लेकिन तभी एक और राज खुला। शादी के मंडप में एक बूढ़ा आदमी आया। वो कोई और नहीं, बनारस के एक पुराने जमींदार थे, जो सालों पहले अपना सब कुछ दान करके सन्यासी बन गए थे। उन्होंने गौरी को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बताया, यह लड़की कोई अनाथ नहीं है, यह मेरे छोटे भाई की बेटी है, जो बाढ़ में खो गई थी। हम इसे बरसों से ढूंढ रहे थे। इसके नाम पर पुश्तैनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। जो लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाती थी, वो असल में करोड़ों की मालकिन निकली। लेकिन गौरी ने उस दौलत को लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा धन मेरा परिवार है, मेरे पति हैं और मेरी सासू माँ है। इस दौलत को अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। अर्जुन ने गर्व से गौरी की मांग में सिंदूर भरा। कल्याणी देवी ने अपने खानदानी कंगन गौरी को पहनाए और सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, लोग कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि बहू घर की सरस्वती और अन्नपूर्णा भी होती है। अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। मैंने हीरो की परख करने में गलती की, लेकिन भगवान ने मेरी झोली में कोहिनूर डाल दिया। संजना और उसके जैसे लोग जो सिर्फ पैसों को महत्व देते थे, शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। अर्जुन और गौरी ने मिलकर एक ट्रस्ट खोला, जो मंदिर के बाहर रहने वाले बेसहारा लोगों की मदद करता था। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य और उसके चरित्र का फैसला नहीं करना चाहिए। कीचड़ में ही कमल खिलता है। धन दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन संस्कार और सेवा भाव वो दौलत है जो इंसान को भगवान बना देती है। माता पिता को भी समझना चाहिए कि बच्चों के लिए जीवन साथी चुनते समय बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि संस्कारों का बैलेंस देखना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वादा करते हैं कि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम
हम आप तक लाते रहेंगे। लाइक बटन दबाएं और कमेंट में जय श्री राम या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।